गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इसमें कंटिन्यू करेंगे इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो उसके कौन से इक्वेशंस हमारे लिए यूजफुल हैं और उसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए, अगर रेक्टिलिनियर मोशन मैंने यहाँ पे कह दिया है, मतलब कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना। तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तब हम लोग ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। अदर सिचुएशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले इस चीज़ को जब हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो फिर कर्वीलिनियर में भी हम लोग इक्वेशन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो अभी हमारे पास तीन इक्वेशन आता है इसमें, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये ऐसा अपने पास तीन इक्वेशन है। इसमें v क्या है? v है वेलोसिटी, यानी कि v हम लोग फाइनल वेलोसिटी लिखेंगे। v स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी एंड u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी। ओके, एंड s किसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं। a किसके लिए यूज कर रहे हैं? एक्सेलरेशन के लिए, जिसमें ये क्या है? कांस्टेंट है। एंड t किसके लिए यूज कर रहे हैं? टाइम के लिए यूज कर रहे हैं। यानी ये हमारे पास तीन काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है रेक्टिलिनियर मोशन में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो। v इज द वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। ऐसा। अब जैसे देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये v वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है, s डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको वेक्टर की तरह क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसको हम लोग वेक्टर की तरह भी लिख सकते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v डॉट v इक्वल टू यू डॉट यू प्लस 2a डॉट s। ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, ये हमने इसके ओनली स्केलर के टर्म में लिख दिया, ओनली वैल्यू के टर्म में लिख दिया और ये वेक्टर के साथ लिखा। तो हम लोग इसको अभी प्रेफर करके चलेंगे। अभी हम लोग जो भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग इसको प्रेफर करके चलेंगे। इसको भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसको करके चलेंगे। क्यों? मैंने आपको बताया भी था कि अगर पूरा का पूरा मोशन एक लाइन में हो रहा है, अगर पूरा का पूरा मोशन एक लाइन में हो रहा है तो हम लोग डायरेक्शन के तौर पे प्लस या माइनस एज्यूम कर लेंगे। अगर एक तरफ हमने प्लस डायरेक्शन लिया है तो दूसरी तरफ माइनस डायरेक्शन ले लेंगे। मतलब कि अगर कोई बॉडी हमने ऐसा ले लिया कि सपोज करो कि इधर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है और इधर वाला डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है, तो अगर हमने ऐसे लिख दिया वेलोसिटी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, का मतलब कि बॉडी इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। एक्सेलरेशन लिखा -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब कि बॉडी इधर जा रहा है ना। एक्सेलरेशन -3 है मतलब कि इधर है एक्सेलरेशन। मतलब कि डायरेक्शन को ही प्लस माइनस से दिखा देंगे। चाहे तो आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते, लेकिन ऐसे भी। लेकिन क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है कि सब एक ही लाइन में हो रहा है, एक ही लाइन में हो रहा है, तो अगर हम लोग को वैल्यू पता है और प्लस माइनस डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत जगह पे। बहुत जगह पे हम लोग इसको भी इस्तेमाल करेंगे, बहुत जगह पे इसको भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी हम लोग इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। वेक्टर साइन हमने यहाँ पे नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि सब कुछ एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, और जब सब एक ही स्ट्रेट लाइन में है, यानी कि सारे वेक्टर जब एक ही लाइन में है, तो केवल डायरेक्शन के लिए हम लोग प्लस माइनस से काम चला सकते हैं। इस वजह से हमने इसको केवल क्या लिखा है? केवल वैल्यू के टर्म्स में लिख दिया है। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पे जो हमने ये इक्वेशन लिखा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s क्या? डिस्प्लेसमेंट। ये जो हम इक्वेशन लिखे हैं इसमें हम लोग ऐसा करके चल रहे हैं, एज्यूमिंग इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 0। हम लोग ऐसा मान करके चल रहे हैं कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, जैसे कि सपोज करो कि तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किए, है ना, और मान लो कि सपोज करो कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई एक ऐसा कोई दूसरा व्हीकल भी खड़ा है। अब हम ऑब्जर्वर हैं, अब इसके लिए हम ये सब इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी मेरे रेस्पेक्ट में अभी इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये थोड़ी दूर जाएगा,
फिर अब इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, तो यानी कि मेरे रिस्पेक्ट में इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था। ओके, ये इक्वेशन इस्तेमाल किया। अब सपोज करो कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ दूसरे वैक्यूम, वो यहाँ पे खड़ा है। अब हम इसका इक्वेशन लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वगैरह का, तो मेरे रेस्पेक्ट में अभी इसका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है, कुछ तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, है ना। तो वही है यहाँ पे कि ये जो हमने इक्वेशन लिखा है, तो यहाँ पे हमने इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना ले लिया है, 0 ले लिया है। इफ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज नॉट 0, जनरली इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे एस नॉट से दिखा देंगे, तो इक्वेशन कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस कितना, हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ पे आपको बस ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमने इक्वेशन लिखा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू जी, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया तो इक्वेशन नहीं चलेगा। अब जैसे कि सपोज करूँ कि मैंने आपको बोल दिया कि इनिशियल वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है 2t मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम दिया हुआ है, सपोज करो टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी कितना। तो अगर आपने ऐसे लिखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी u कितना है 2 है, a कितना है 2t इंटू टाइम कितना t, इतना लिखा, और t इक्वल टू कितना पूछा जा रहा है 4 पे, तो अगर v इक्वल टू 2 प्लस 2t स्क्वायर, t हमने 4 पुट कर दिया, तो 2 प्लस 2 इंटू कितना 4 स्क्वायर 16, 2 प्लस 2 इंटू 16 यानी 32, और ये 34 मीटर पर सेकेंड। ऐसे अगर भी निकाल दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो हम लोग ये इक्वेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, उसको भी आप लोग आगे सीखेंगे। तो फिलहाल हम लोग इतना जान करके चलते हैं कि ये जो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सारे इक्वेशन कब इस्तेमाल करना है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो एक्सेलरेशन अगर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है, किसी भी सिचुएशन में अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, तो इस इक्वेशन को डायरेक्टली इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जरा इसका डेरिवेशन देख लेते हैं हम लोग कि ये हमारे पास जो इक्वेशन है ये डिराइव होकर के आया कैसे है। ठीक है, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ये जो 3 इक्वेशन है अपने पास, हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले बेसिक इंटीग्रेशन और बेसिक डिफरेंशिएशन के टाइम पे मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम होता है। तो एक्सेलरेशन कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से हम लोग कैसा लिख सकते हैं, dv बाई डी टी इक्वल टू ए है, तो dv इक्वल टू कितना ले लेंगे हम लोग, a dt, है ना। अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड, a dt इंटीग्रेशन किया। अगर इफ a इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है। अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म और डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है। तो यहाँ से इफ a इज कांस्टेंट, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा, dv इक्वल टू a dt। ठीक है, अब जरा देखिए यहाँ पे dv इक्वल टू a dt आया, dv इक्वल टू a dt। अब मान लो जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी है u, यानी इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी हम u ले लेते हैं, और किसी भी टाइम पे इसका वेलोसिटी हम लोग v ले लेते हैं, कि जब टाइम 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी u है, और किसी भी टाइम t पे वेलोसिटी हमने v ले लिया। तो dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, v, u से v इक्वल टू a, dt का इंटीग्रेशन कितना, t, 0 से t, ऐसा। अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन आया, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार इसके जगह पे इसको पुट करेंगे तो v, माइनस अपने मन से इसके जगह पे इसको पुट करेंगे तो u, दिस इज इक्वल टू a, एक बार इसके जगह पे अपर t माइनस इसके जगह पे t के जगह पे 0, यानी कितना आ गया ये v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो देयरफॉर v इक्वल टू कितना, u प्लस ए टी, यानी कि ये पहला इक्वेशन डिराइव हो गया अपने पास, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। जाहिर बात है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम ऐसा लिख सकते हैं। अब दूसरा इक्वेशन देखते हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। दूसरा कैसे डिराइव होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी
जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि जो वेलोसिटी होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी लिखा जा सकता है, यानी कि देयर फोर डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू वी। तो यहाँ से डी एस इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, वी डी टी। ओके, डी एस इक्वल टू हम लोग v को कितना लिख सकते हैं, u प्लस ए टी, यानी u प्लस ए टी डी टी, है ना। यानी कि दैट इज डी एस इज इक्वल टू, इस पूरे का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कैसा, u प्लस ए टी डी टी, हम ऐसा इंटीग्रेशन करेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आया तो हम लोग कैसा लिख सकते हैं, एक बार इसका इंटीग्रेशन एक बार इसका इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ u डी टी प्लस ए टी डी टी, ऐसा लिखा जा सकता है u डी टी ए टी डी टी। इसका मतलब इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू, एक बार इसका इंटीग्रेशन u टी, इंटीग्रेशन ऑफ u डी टी, प्लस एक बार इसका इंटीग्रेशन ए टी डी टी, ऐसा हो गया। ठीक है, अब इसमें जरा देखिए, अगर मान लो कि टाइम जीरो है, टाइम अगर जीरो है, ये टाइम के टर्म में है, ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है, तो मान लो कि t इक्वल टू जीरो पे, यानी इनिशियल कंडीशन पे अगर डिस्प्लेसमेंट हम लोग जीरो ले लेते हैं, और मान लिया किसी भी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, सपोज करो कि s है, तो अब यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ds का इंटीग्रेशन कितना आएगा, s जीरो से s, इधर से कितना आ जाएगा, देखिए इनिशियल वेलोसिटी u आया, ये जो इनिशियल वेलोसिटी है u, तो इनिशियल तो कांस्टेंट ही रहेगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करना स्टार्ट किया तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो एक कांस्टेंट ही आएगा ना। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो सकता है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा, तो ये इनिशियल वेलोसिटी बाहर निकल जाएगा u, तो इधर बचेगा इंटीग्रेशन डी टी जीरो से t। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये भी बाहर निकल जाएगा, डी टी जीरो से t, इधर से कितना आ जाएगा s माइनस जीरो, एक बार इसके जगह पे अपर लिमिट माइनस इसके जगह पे लोअर लिमिट जीरो, दिस इज इक्वल टू u, t का इंटीग्रेशन t प्लस a, t का इंटीग्रेशन कितना t स्क्वायर बाई टू, ऐसा जीरो से t तक। तो ये कितना वैल्यू आ गया, s इक्वल टू u, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस a बाई टू, एक बार इसके जगह पे अपर t स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, यानी कितना आ गया ये s इक्वल टू यू टी, इधर से प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन आ गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन डिराइव हो गया, है ना। अब थर्ड इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये कैसे आएगा, हम लोग फर्स्ट और सेकेंड को यूज करके डायरेक्टली थर्ड हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो थर्ड को डिराइव करने का दो तरीका है, दोनों तरीका हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग ये थर्ड इक्वेशन को डिराइव करेंगे अभी जरा देखिए, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये भी टाइम के साथ है, इक्वेशन सेकेंड है ये भी टाइम के साथ है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है। तो एक तरीका हमारे पास ऐसा हो गया कि जो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से हम लोग t को कितना लिख सकते हैं, t को लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए। ओके, ये v माइनस ए बाई ए लिख दिया। अब जो सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये वाला t का वैल्यू पुट कर लेते हैं जो फर्स्ट इक्वेशन से आया है, यानी u इंटू वी माइनस यू बाई ए प्लस हाफ ए v माइनस यू बाई ए स्क्वायर, कितना आ जाएगा देखिए s इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस इधर से हाफ ए वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी अपॉन कितना ए स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा s इक्वल टू यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए, इधर से देखिए ये एक a और एक a कैंसिल हो जाएगा, प्लस कितना हाफ वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी अपॉन, इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं अपॉन कितना 2a, ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, एक a से कैंसिल, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 2a आ जाएगा, a और 2a का 2a आएगा, ये 2 टाइम्स में गया तो इधर से कितना आ जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर,
इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स हुआ, तो 2 से ऊपर को मल्टीप्लाई किया, 2u v माइनस 2u स्क्वायर प्लस ये तो एक ही बार में गया तो 1 से मल्टीप्लाई होगा सब, v स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2uv। अब यहाँ से देखिए ये माइनस 2uv ये प्लस 2uv, ये कैंसिल हो गया, ये एक प्लस यू स्क्वायर और एक माइनस 2u स्क्वायर, तो कितना आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ये कितना आ गया s। तो यानी कि देयरफॉर यहाँ से हमारे पास कैसा इक्वेशन आ रहा है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमारे पास ये एक थर्ड का डेरिवेशन आ गया। तो ये जितना भी हम लोगों ने लिया है ये काइनेमेटिक्स के इक्वेशन, ये इक्वेशन किसके लिए वैलिड है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। ठीक है, चाहे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन किस वजह से आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर हम लोग सरफेस के नियर बाय देखेंगे, मतलब कि अगर अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस के अगर हम लोग नज़दीक में रहते हैं तो लगभग हर जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वहां पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, तो इस इक्वेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। बस एक ही जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, करेंगे। तो इसको भी आगे देख लेंगे, मतलब कि जहां पे भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, बॉडी में मोशन है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये सारे इक्वेशन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल आ गया तो वहां पे इस इक्वेशन को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले मैंने आपको थोड़ा बहुत हिंट दिया भी है, उसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो तीनों इक्वेशन डिराइव हो गया। तो देखो थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने का एक और दूसरा तरीका है, वो तरीका भी देख लेते हैं। थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने का एक और दूसरा तरीका है, और वो एक इम्पॉर्टेंट भी तरीका है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है, ये जो एक्सेलरेशन होता है ये होता है dv बाई dt, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt। अब हम लोग जरा ध्यान दीजिए, a इक्वल टू dv बाई dt ds बाई ds लिख सकते हैं ऐसा, d बाई dx ऑफ x, ये कितना आता है, 1 आता है, मतलब यही ना है, dx बाई dx, ये कितना आता है, 1 आता है। तो हम dv बाई dt ds बाई ds, ये कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, इंटू 1 अगर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रहेगा। तो यानी इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा इसको अरेंज करेंगे, a इक्वल टू ऐसे, देखिए ये ds बाई dt dv बाई ds ऐसा कर दिया, मतलब कि इसको ऐसे मल्टीप्लीकेशन है तो इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इतना आ गया। ds बाई dt कितना होता है, ds बाई dt v होता है, यानी कि दैट इज a इक्वल टू v dv बाई ds, कितना आ गया, v dv बाई ds। तो यानी कि ये भी एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इट कैन आल्सो बी रिटन एज, एक तो एक्सेलरेशन हमने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, और दूसरा तरीका क्या है एक्सेलरेशन को लिखने का, a इक्वल टू v dv बाई ds। अब जैसे देखिए s डिस्प्लेसमेंट है, अब वो डिस्प्लेसमेंट x में आएगा तो s की जगह पे x इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो y में आ रहा है तो s की जगह पे y आ जाएगा, अगर r में आ रहा है तो s की जगह पे r आ जाएगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, कैसे भी आ सकता है। तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया एक्सेलरेशन का, इसको भी ध्यान में रखिएगा, इसका बहुत यूज पड़ता है आगे चलते। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv बाई ds। अब यहाँ से देखिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a ds इज इक्वल टू v dv, है ना, हमने ds को इधर कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, a ds इज इक्वल टू v dv, हमने ऐसे इंटीग्रेशन किया। ठीक, अब जरा देखिए, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इफ a इज कांस्टेंट, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के, आ जाएगा ds इज इक्वल टू कितना, v dv। तो इनिशियल वेलोसिटी, ये देखिए वेलोसिटी के टर्म में इंटीग्रेशन है और ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इंटीग्रेशन है। तो अगर मान लिया कि इनिशियल वेलोसिटी u है, और तो मान लेते हैं कि जब इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, अगर हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 लेकर के चलते हैं, यानी कि जब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 है और इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी v हो गया, किसी भी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट s हो गया, तो अब यहाँ से कैसा आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा s, 0 से लेकर के s तक। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, v²/2 u से v तक, है ना। x का पावर n dx का इंटीग्रेशन कैसा लिखते हैं, x का पावर n+1/n+1। तो यहाँ पे v है तो v 1+1/1+1 v²/2 आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे कितना लिखेंगे, a, एक बार इसके जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर, दिस इज इक्वल टू 1/2, इसके जगह पे ऊपर वाला v², इसके जगह पे नीचे वाला u², यानी कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया as इक्वल टू v² माइनस u²/2, यानी कि दैट इज v² माइनस u² इक्वल टू 2as, यानी दैट इज v² इक्वल टू u² प्लस 2as। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास थर्ड इक्वेशन लाने का दो तरीका है, एक तो इन दोनों को इस्तेमाल करके हमने थर्ड इक्वेशन लिख दिया, और दूसरा क्या है कि हमने फिर से वहां पे दूसरा फॉर्मूला अपनाया एक्सेलरेशन का एक ये फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, दूसरा फॉर्मूला ये है, तो इस चीज को इस्तेमाल करके हमने ऐसे थर्ड इक्वेशन लिख दिया। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, 3 इक्वेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी मूव कर रहा है तो हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ओके, कर्वीलिनियर में भी इस इक्वेशन का इस्तेमाल होता है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा कुछ बात का ध्यान में रखना पड़ेगा, वो आगे हम लोग सीख लेंगे। अब एक बात यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए कि v वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है। अगर आपको स्पीड पूछा, अगर आपको स्पीड पूछ दिया कि भाई बॉडी मूव कर रहा है ऐसा ऐसा है, तो स्पीड बताइए, तो स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। स्पीड क्या होता है, स्पीड हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाएगा। तो हम लोग v निकाल लेंगे और v का जो वैल्यू आएगा, अब देखिए वेलोसिटी है यहाँ पे, तो ये वेलोसिटी प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटी है ना, हमने इस वेक्टर को स्केलर के टर्म में लिख दिया है। क्या एज्यूम करके लिख दिया है कि अगर एक डायरेक्शन में वेक्टर है तो उसको प्लस लेंगे, तो दूसरे डायरेक्शन उसके अपोजिट वाले को माइनस लिखेंगे। क्योंकि अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है तो वहां पे केवल 2 ही डायरेक्शन होगा, आगे और पीछे। अगर आगे वाला को प्लस में लिखा हमने एजम्पशन में, तो पीछे वाला किस में आ जाएगा, माइनस में। तो वेलोसिटी देखिए यहाँ पे माइनस में आ सकता है, u भी माइनस में आ सकता है, a भी प्लस माइनस में आ सकता है, यानी कि टाइम को छोड़ करके जितने भी अपने पास यहाँ पे वेक्टर हैं वो सब प्लस माइनस में आ सकता है। तो जो प्लस माइनस होगा वो क्या बताएगा, ओनली डायरेक्शन बताएगा। टाइम तो कभी भी माइनस में आ नहीं सकता, टाइम तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा और बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक। तो ये v वेलोसिटी है, स्पीड पूछा तो v ही फाइंड करना है, ठीक। ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछ दिया तो हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। देखिए डिस्टेंस निकालना हो या डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, इस इक्वेशन का तो इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन ये इक्वेशन हमेशा, अगर डायरेक्टली इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट बताएगा कि भाई मान लो कि पूछा गया कि 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डायरेक्ट इस इक्वेशन को यूज करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा गया कि 10 सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा, तो वहां पे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। क्योंकि अभी जैसे कि देखिए, सपोज करो कि मान लेते हैं, हम ऐसा बात करते हैं, सपोज करो कि हमारे पास कोई बॉडी ये t इक्वल टू 0 है, ये ऐसे गया और ऐसे घूम करके यहाँ पे आया, कितने पे, t इक्वल टू 10 सेकेंड पे। सपोज दैट t इक्वल टू 10 सेकेंड, मान लो कि t इक्वल टू 0 से आगे गया और ऐसे घूम करके आ गया, मान लो ये t इक्वल टू 8 सेकेंड है। मतलब कि सपोज करो कि हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन है कि जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और कोई बॉडी ऐसे t इक्वल टू 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये ऐसे 10 सेकंड में यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, 10 सेकंड में पहुंच गया। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे t इक्वल टू 10 यूज करके, अगर हम लोग इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे t इक्वल टू 10 यूज करके, तो वो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट ये वाला बताएगा, डिस्टेंस नहीं बताएगा। तो डिस्टेंस, अगर मान लो कि ऐसा सिचुएशन हुआ हो और पूछा गया कि 10 सेकंड में डिस्टेंस बताइए, तो असल में तो डिस्टेंस ये पूरा होना चाहिए था। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली इस इक्वेशन में t इक्वल टू 10 पुट कर देंगे तो अपने को ये वाला वैल्यू आएगा, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, डिफरेंट है कि नहीं। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस निकालने के टाइम पे आपको ये बात ध्यान में रखना है कि अगर बॉडी ऐसे घूम करके वापस नहीं आ रहा है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और ऐसे घूम के वापस नहीं आया, मतलब सीधा चला जा रहा है
अगर कोई बॉडी ऐसे घूम के वापस आ जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा। जैसे कि सपोज करो कार वाला गया और ऐसे घूम के वापस आ गया, ऐसे कार जा रही से घूम के वापस आ गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, लेकिन डिस्टेंस ये पूरा हो गया ना। तो जब भी ऐसे आपको डिस्टेंस के लिए पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि बॉडी कहीं घूम करके वापस तो नहीं आ रहा है। अगर घूम करके वापस नहीं आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बताओ या डिस्टेंस का वैल्यू बताओ, दोनों सेम है। लेकिन अगर बॉडी ऐसे घूम करके वापस आ रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में क्या करना है, चेक करना है कि घूम के वापस आ रहा है कि नहीं। तो अगर कोई बॉडी ऐसे घूम करके वापस आएगा, है ना, ऐसे घूम करके वापस आएगा, तो जैसे कि सपोज करो ये घूम करके वापस कैसे आएगा, अगर सपोज करो कि बॉडी ऐसे जा रहा है और घूम करके ऐसे वापस आ रहा है, तो जब ये ऐसे घूम करके वापस आएगा तो थोड़ी देर के लिए इसका वेलोसिटी 0 होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है और आगे से घूम करके ऐसे पीछे आ रहा है तो पहले तो वहां पे उसका वेलोसिटी 0 होगा ना। आप कहीं सीधा जा रहे हो और आपको पीछे मुड़ना है तो रुकते हो, उसके बाद में पीछे जाते हो, वही बात है। तो चेक करना पड़ेगा कि बॉडी घूम के वापस आया कि नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे, चेक करेंगे कि 0 से लेकर के 10 सेकंड के बीच में, यहाँ पे एक छोटा सा जो एग्जांपल लिया है 10 सेकंड तक वाला कोई क्वेश्चन होगा ऐसा, उसके लिए कि इसके बीच में कहीं वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रहा है और 0 होने के बाद कहीं वेलोसिटी नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है। अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब वो लौट करके पीछे आया है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाएगा। फिलहाल इतना ध्यान में रखेंगे, जब हम लोग इस पर क्वेश्चन करेंगे तो इस चीज को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी ये जो हमने पढ़ा, अभी इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं और कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप लोग नोट करेंगे अच्छे से। अभी एक क्वेश्चन है इस तरीके से, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, हैज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्डेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड एंड रिटार्डेशन। अब ये रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन पढ़ा है, ये रिटार्डेशन क्या होता है। तो रिटार्डेशन भी एक तरीके का ही एक्सेलरेशन है, लेकिन रिटार्डेशन कब हुआ, जब एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अब जैसे कि देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर लगा है ना, तो इसके वेलोसिटी को ये इंक्रीज कराएगा, तो इसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। अगर सपोज करो कि वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट के पास, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि कोई जैसे कोई बॉडी इधर मूव कर रहा है, मान लो कि ऐसे कोई कार है या कुछ भी है और आप उसको ऐसे पुश कर रहे हो, तो क्या होगा, उसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटेगा। तो अगर वेलोसिटी इधर है और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आ गया तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये जो एक्सेलरेशन आया ये क्या करेगा, इसके वेलोसिटी को घटाने का काम करेगा, इसलिए यहाँ पे इसको रिटार्डेशन बोला गया। तो रिटार्डेशन का मतलब ही क्या है, एक्सेलरेशन है लेकिन अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन सेम चीज ही है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बस सेम ही है, लेकिन रिटार्डेशन जब वर्ड लग गया तो इसका मतलब क्या है कि वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोलेंगे, रिटार्डेड मोशन बोलेंगे। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो रिटार्डेशन का मतलब ध्यान में रखिएगा। तो यही है अपने पास, रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में जब एक्सेलरेशन आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन बोल देंगे। ठीक, तो अभी देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है। अब जरा देखिए यहाँ पे वेक्टर की बात हो रही है लेकिन इसको भी केवल वैल्यू दे दिया है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो एक तरफ प्लस ले लेंगे और एक तरफ माइनस ले लेंगे। तो ऐसा मान लेते हैं, एजम्पशन अपने ऊपर है, स्ट्रेट लाइन है तो हम ऐसा स्ट्रेट लाइन मान लिए। सपोज करो कि हम इधर वाला डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे
और इधर वाला डायरेक्शन को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सपोज दैट हमने अपने मन से एज्यूम कर लिया कि वेलोसिटी दिया हुआ है +10, तो अगर हमने इधर वाला प्लस माना है, इधर वाला माइनस माना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर जा रहा है, इसके पास इनिशियल वेलोसिटी इधर है। कितने का है इसके पास इनिशियल वेलोसिटी इधर, यानी इसके पास इनिशियल वेलोसिटी इधर है, कितने का, 10 मीटर पर सेकेंड का, ठीक। और रिटार्डेशन है, यानी कि रिटार्डेशन है मतलब कि इधर एक्सेलरेशन है कि नहीं, कितने का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो एक्सेलरेशन कितना लिखेंगे, -2। -2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने जो एजम्पशन लिया है कि मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे बॉडी मूव कर रहा है, तो हमने ये सारे वेक्टर्स है ना, तो वेक्टर्स है तो एक ही लाइन में चल रहा है, तो प्लस माइनस से हम लोग डायरेक्शन दिखा सकते हैं। तो हमने ये स्ट्रेट लाइन मान लिया, और सपोज करो इधर पॉजिटिव डायरेक्शन, इधर नेगेटिव डायरेक्शन, तो बॉडी के पास वेलोसिटी है प्लस में, यानी इधर होगा। और बोलता है क्या है, रिटार्डेशन है, मतलब कि एक्सेलरेशन पीछे होगा, तो एक्सेलरेशन पीछे होगा, चलते हमने को क्या लिखा, माइनस। ये माइनस क्या शो कर रहा है, इसका डायरेक्शन शो कर रहा है, वैल्यू तो 2 ही है लेकिन माइनस यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी कि U10 है, ए है, तो ए क्या है यहाँ पे जरा देखिए, ए कांस्टेंट आ गया ना, ए क्या है, कांस्टेंट है, ए तो चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है, -2, टाइम के साथ तो चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी कि जब ये कांस्टेंट है तो हमारे पास वो जो 3 इक्वेशन है, v = u + at, s = ut + ½ at² एंड v² = u² + 2as, ये जो इक्वेशन है हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए है, ठीक। अब क्या कहता है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो हमारे पास तो डिस्प्लेसमेंट का एक इक्वेशन है, s = ut + कितना, ½ at², यही हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। लेकिन डिस्टेंस के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा चेक करना पड़ता है कि कहीं बॉडी घूम करके वापस आ तो नहीं रहा है। तो इसमें अभी क्या करते हैं कि पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहला टाइम कितना है, 4 सेकेंड, तो s कैसे लिखेंगे, ut + ½ at², तो ये कितना है, 10 है, टाइम कितना है, टाइम कितना देगा, 4 + ½ इंटू ए कितना है, -2, 4², यानी दिस इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -16, यानी कि कितना आ गया, ये 26 आ गया, यानी कि 26 मीटर, यानी कि 4 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितने का आया, 26 मीटर का आया, ठीक है। अब दूसरा हम लोग ले लेते हैं t इक्वल टू कितना, 7 सेकेंड। जब t इक्वल टू 7 सेकेंड ले लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, s = ut 10 × 7 + ½ इंटू -2 इंटू 7², यानी कितना, 70 - 49 है ना। तो 70 - 49 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 मीटर। यानी इतना तो कंफर्म हो गया कि t = 4 सेकेंड में और t = 7 सेकेंड में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये 26 मीटर का है 4 में, और 7 सेकेंड में 21 मीटर का है। अब जरा हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। अब डिस्टेंस की बात करते हैं तो जरा एक चीज समझिए यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर गया है, वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, इधर एक्सेलरेशन लग रहा है, कितने का, 2 मीटर पर सेकेंड। तो क्या होगा इसको, ये एक्सेलरेशन इसके स्पीड को कम करेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी आगे है, एक्सेलरेशन पीछे है ना। तो क्या होगा, ये एक्सेलरेशन इसके स्पीड को कम करेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी है कि आप कोई ऐसे पत्थर ले लो और उसको ऊपर फेंको, आपने ऐसे कोई पत्थर ले लिया और इसको ऊपर फेंक दिया, सपोज करो मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, हालांकि ये तो बहुत बड़ा स्पीड है, इतना से तो फेंक नहीं पाओगे, लेकिन सपोज करो कि फेंक दिया, तो आप क्या देखते हो कि ऐसे ऊपर जाता है, रुकता है, फिर ऐसे नीचे आता है। क्यों, क्योंकि ये जब ऐसे ऊपर आपने फेंक दिया तो इस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन आता है किसी भी बॉडी पे, नियर टू द सरफेस, g के बराबर, और g कितना होता है, ये होता है 9.8 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि सरफेस के नजदीक में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा वो इतना आएगा। तो अभी जरा देखो, इसका वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, उसके बाद कहीं पे जाकर के वेलोसिटी रुक जाएगा, है ना, बॉडी रुक जाएगा, यानी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अब वेलोसिटी जीरो हो गया तो उसके बावजूद भी तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। वेलोसिटी जीरो होने के बावजूद भी ऐसा थोड़े ना ऊपर गया बॉडी रुक गया, ऊपर जैसे इसका एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, इसलिए धीरे धीरे क्या होगा, इसमें रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है। रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका वेलोसिटी कम होगा, कम होगा, कम होगा, कहीं पे जाके क्या होगा, रुक जाएगा। अब रुकने के बाद भी क्या हुआ, एक्सेलरेशन तो लग ही रहा है कि नहीं, यहाँ पे रुक गया, उसके बावजूद भी तो एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है। तो अब क्या करेगा, अब यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो गया लेकिन एक्सेलरेशन अभी भी नीचे है, तो अब ये क्या करेगा, इसको नीचे लाने का काम करेगा, यानी अब ये धीरे धीरे नीचे आएगा। अब यहाँ से जब ये धीरे धीरे नीचे आएगा तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी भी इधर और एक्सेलरेशन भी इधर, तो यानी कि जब ये नीचे आएगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ते चला जाएगा, यानी कि यहाँ से लेकर के हाईएस्ट पॉइंट तक जाने तक इसमें रिटार्डेशन है ना, फिर हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने के बाद क्या है, इसमें एक्सेलरेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट तक वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, हाईएस्ट पॉइंट के बाद क्या है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, तो इसके बाद एक्सेलरेट हो रहा है। उसी तरीके से हमारे पास इसमें भी है। अब जरा देखिए कि ये एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, 10 मीटर पर सेकंड का एक्सेलरेशन पीछे है, तो ये क्या करेगा, एक्सेलरेशन धीरे धीरे इसके वेलोसिटी को रोकेगा, तो कहीं ना कहीं पे तो जाकर के वेलोसिटी जीरो हो जाएगा ना, कहीं ना कहीं पे जाकर के वेलोसिटी हो जाएगा। अगर उसके बाद भी ये एक्सेलरेशन इधर उसके बावजूद भी अभी ये बॉडी इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन पीछे लग रहा है, यानी रिटार्डेशन करेगा तो धीरे धीरे इसका वेलोसिटी घटेगा, तो कहीं ना कहीं पे जाके इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अगर वेलोसिटी जीरो होने के बावजूद उसके बाद भी अगर एक्सेलरेशन इधर लग ही रहा है तो अब क्या होगा, अब ये धीरे धीरे बॉडी आगे आएगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी से। ठीक है, ओके। तो अब हम लोगों को पूछा गया कि यहाँ पे डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। मैंने आपको क्या बोला था कि अगर बॉडी ऐसे सीधा जा रहा है और अगर ये ऐसे घूम करके वापस आएगा, अगर घूम करके वापस आएगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे जब घूम करके वापस कब आएगा, घूम करके वापस आएगा जब उसका वेलोसिटी कहीं पे जीरो होगा, उसके बाद भी एक्सेलरेशन लगते रहे। तो इसमें एक हम लोग कर लेते हैं, तो जरा चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग चेक करते हैं, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो कहीं ना कहीं पे जाकर के तो ऑब्जेक्ट रुकेगा। तो हम लोग जरा चेक करते हैं कि कितने टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो होता है ना, यानी कि लेट अस कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम जीरो। हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं कितने टाइम के बाद इसका वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन कितना है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, वेलोसिटी कितना है, जीरो, तो टाइम हम लोग निकाल लेते हैं। टाइम कौन सा इक्वेशन यूज करें, यूजिंग v इक्वल टू u प्लस ए टी। जीरो इक्वल टू कितना, 10 -2t, यानी कितना आ जाएगा, ये -2 इधर आएगा तो ये 2t इक्वल टू 10, तो t इक्वल टू कितना, 5 सेकेंड। मतलब क्या पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी जीरो होगा वो कितने टाइम में जीरो होगा, 5 सेकेंड में जीरो होगा, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को 2 टाइम दिया हुआ था, एक पहला टाइम दिया हुआ था 4 सेकेंड, दूसरा टाइम दिया था 7 सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी कितने सेकेंड में जीरो हो रहा है, 5 सेकेंड में। तो इसका मतलब हम लोग को क्या पता चला कि ये जो ऑब्जेक्ट है इधर जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और एक्सेलरेशन इधर है इस पे कितना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऐसे जाएगी, वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगा कितने पे, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे, और उसके बाद फिर ये वापस ऐसे घूम करके ऐसे वापस इधर आएगी ऐसा। तो मान लो कि ये कितना आ गया, t इक्वल टू 7 सेकेंड हमने ले लिया।
5वें सेकंड पे इसका वेलोसिटी 0 हुआ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 7 सेकंड में डिस्टेंस और 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब जरा देखिए कि क्वेश्चन था 4 सेकंड में डिस्टेंस कितना होगा। ये 5 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हुआ है, यानी कि 4 सेकंड तक बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव किया है, यानी कि 4 सेकंड तक बॉडी एक ही डायरेक्शन मूव किया है, घूम करके आया भी है, तो 5वें सेकंड के बाद आ रहा है ना, तो 4 सेकंड तक तो ये सीधा जा रहा है, तो 4 सेकंड तक सीधा जा रहा है, तो 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। 4 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो यानी कि 4 सेकंड के लिए जो डिस्टेंस आएगा वो भी किसके बराबर आ जाएगा, 26 मीटर के बराबर आ जाएगा। क्लियर है। अब जरा हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं 7 सेकंड के लिए। तो 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 21 मीटर है। मतलब कि सपोज करो कि ये 7 सेकंड है, ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये ऐसे 5 सेकंड तक 0 हुआ वेलोसिटी पे, घूम करके वापस आया, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 मीटर, है ना। मैंने क्या बोला था कि ये इक्वेशन डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट बताता है, घूम करके वापस आया यहाँ तक सपोज करो, तो ये डिस्प्लेसमेंट ये हुआ ना, इनिशियल से फाइनल का पोजीशन 21 मीटर इसका हुआ, यानी ये डिस्टेंस 21 मीटर है। लेकिन ये डिस्टेंस तो है नहीं, डिस्टेंस तो ये पूरा है। तो अभी जरा ये पूरा निकालेंगे कैसे, देखो 5 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो गया, तो हम लोग निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक आएगा डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकंड कितना आता है, अब यहाँ पे हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है 5 सेकेंड। हम लोग एस निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू -2 इंटू कितना 5 स्क्वायर, यानी कि 50 -25, यानी कितना आ गया, ये 25 आया, यानी एस इक्वल टू कितना 25। कहने का मतलब कि एस इक्वल टू 25, यानी कि 5 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है, 1 मिनट रुकिए, 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, एस इक्वल टू ut u इंटू 5, ओके यहाँ पे गलती हो गया 40 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो 5 सेकंड में आया अपने पास डिस्प्लेसमेंट, वो कितना आ गया 25 का आ गया। 1 मिनट इधर जरा चेक कर लेते हैं, t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो शायद t इक्वल टू 4 में मिस्टेक हुआ है, 40, और यहाँ से एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर 40 माइनस 16, एस इक्वल टू ut 4 सेकंड का, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, 10 है -2 है, -2 t स्क्वायर 5 सेकंड 50 माइनस 25, यानी कि 25, यानी कि 25 मीटर है डिस्प्लेसमेंट कितने में 5 सेकंड में। तो 4 सेकंड में 26 कैसे आ रहा है, ये गलत है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा, एस इक्वल टू ut, यानी 4 सेकंड का जरा डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। 4 सेकंड के लिए एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, यानी कि दैट इज u 10 है 4 है प्लस हाफ इंटू -2 इंटू कितना 4 स्क्वायर, यानी दिस इज 40 माइनस 16, 10 में से 4 गया, 10 में से 6 गया 4, और 24, यानी कि 24 आएगा, वो 26 आ रहा था, वो गलत हो रहा था, ठीक, इसको आप सुधार लीजिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक था। हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे अभी, कि हम लोग चेक कर रहे थे कि इसका 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस आएगा। तो हमने क्या चेक किया कि 5 सेकंड पे इसका वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो 5 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो रहा है, तो देख लेते हैं कि 5 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है। ये कितना आ गया 25, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैल्यू कितना है 25 है, और 7 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट है 21, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना वैल्यू है 21। तो देयरफॉर यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना वैल्यू आया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना वैल्यू आ जाएगा, ये 25 ये 21, तो कितना आ गया 4 मीटर, इतना वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो अब डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो मतलब ये 25 यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना 4, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 25 प्लस 4, यानी कि 29 मीटर। तो यानी इस क्वेश्चन के लिए जो हमने किया उसमें 4 सेकंड पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, लेकिन 7 पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है। डिस्प्लेसमेंट है 21 का और डिस्टेंस कितने का है 29 का है, ठीक। तो इस तरीके से जब भी आपको डिस्टेंस पूछा गया तो इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, लेकिन बस चेक कर लेना है
कि बॉडी ऐसे घूम करके वापस तो नहीं आ रहा है। अगर वापस नहीं आ रहा है तो डिस्टेंस पूछा, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। अगर वापस आ रहा है तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कहाँ से घूम करके वापस आ रहा है, वो डिस्टेंस निकालो, फिर फर्दर उसमें कैलकुलेट करो पीछे मुड़ करके कितना आया, और फिर उसके हिसाब से हम लोग डिस्टेंस बता देंगे। ठीक, ओके। अभी एक बहुत ही जनरल क्वेश्चन आता है काइनेमेटिक्स में, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, कि nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो अभी यहाँ पे आपको इस वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा। एक होगा डिस्टेंस इन n सेकेंड एंड, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन n seconds एंड डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में फर्क ऐसा हुआ कि जैसे कि सपोज करो कि मान लो कि ये t इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 1 है। एक सेकेंड में यहाँ मान लीजिए कि मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, पहले सेकेंड में बॉडी यहाँ पे पहुंचा, दूसरे सेकेंड में यहाँ पे पहुंचा, इसी तरीके से n-1 सेकेंड पे यहाँ पे और n सेकेंड पे यहाँ पे हो सकता है ना। ऐसे कि सपोज करो कि मान लीजिए मैंने बोल दिया कि टोटल हमारे पास 10 सेकेंड से हम लोग किसी बॉडी के मोशन को 10 सेकेंड तक देख रहे हैं। तो 10 सेकेंड तक देख रहे हैं तो t इक्वल टू 0 पे यहाँ था, t इक्वल टू 1 पे यहाँ पे था, t इक्वल टू 2 पे यहाँ पे था, और सपोज करो t इक्वल टू 10 पे यहाँ पे है, और सपोज करो t इक्वल टू 9 पे यहाँ पे है। ठीक, ऐसा। तो अगर क्वेश्चन बोला गया डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड मतलब कि पूरा 10 सेकेंड में कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से लेकर के यहां तक, है ना। अगर मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से यहां तक। और डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड यानी कि 10वें सेकेंड पे कितना हुआ है, तो 10वें सेकेंड पे कितना हुआ मतलब कि 9 सेकेंड से लेकर के 10 सेकेंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट। अगर बोला गया डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड, तो इसका मतलब क्या कि 9 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में कितना हुआ है, मतलब कि तो डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड क्या हो जाएगा, 9 से 10 का बीच, यानी कि ये वाला, यानी ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड कैसे निकालेंगे, 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, 9 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड। तो वही बात है, अगर हम लोग को डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड पूछा तो हम लोग n सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और n-1 सेकेंड तक डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, और इसमें से जो ये माइनस होगा ये हो जाएगा Sn, इसको हम लोग बोल देंगे Sn डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे Sn-1 डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। तो ये वाला जो वैल्यू आ जाएगा ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड हम लोग कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड, ये हो जाएगा अपने पास रिलेशन। तो अभी इस चीज को हम लोग इस्तेमाल करके डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। तो जरा सपोज कीजिए हमारे पास ऐसा सिचुएशन है कि मान लिया हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी, सपोज करो कि इनिशियल वेलोसिटी है u, और सपोज करो कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन है a, और मान लो कि t है n, तो Sn कितना हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी कि दैट इज टी एन के बराबर है, यानी n सेकेंड निकाल रहे हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मतलब कितना, दैट इज u n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये हो गया Sn। ठीक है, उसी तरीके से अब हम लोग निकालेंगे Sn-1,
एस एन माइनस वन कितना हो जाएगा, यू एन माइनस वन, टी की जगह पे एन माइनस वन ना, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन स्क्वायर। ओके, इसका वैल्यू कितना आता है यहाँ से हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, यानी दैट इज यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए एन, ये हमारे पास आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड कितना आ जाएगा, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इन एन सेकेंड दिस इज इक्वल टू कितना, एस एन माइनस वन, यानी दिस इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस ए एन, यानी दिस इज यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इधर से प्लस ए एन, दिस इज इक्वल टू ये यू एन कैंसल, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसल, यानी कि दैट इज कितना आ जाएगा, देयरफॉर इधर से बचेगा u है ना, u माइनस वन बाई टू ए प्लस ए एन, यहाँ से u माइनस हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें से हम लोग a कॉमन निकाल लेते हैं प्लस ए एन माइनस हाफ ए, यानी u प्लस अगर a कॉमन निकाल लिया तो n माइनस वन बाई टू, ये आ गया आप लोग को u a n माइनस टू, यानी कि दिस इज इक्वल टू, इसको फर्दर और कैसे लिख सकते हैं, यानी कि दिस इज इक्वल टू u प्लस a बाई टू, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं वन बाई टू एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा टू एन माइनस वन, मतलब दिस इज इक्वल टू यू प्लस, यहाँ से हम लोग इसके लिए टू कॉमन ले लें, सॉरी एलसीएम ले लेंगे तो उधर इधर हो जाएगा टू एन माइनस वन, यानी कि a बाई टू टू एन माइनस वन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो इसको हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर nth सेकेंड में पूछा गया तो डायरेक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है, नहीं तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से भाई प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लेंगे।